गाज़ा की मौत का और वहाँ की बर्बादी का जश्न मनाने वाले की अमरीकी आज देखिए खुद की ऐसी हालत हुई तो किस तरीके से अपने आशियाने को निहार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए ये उसी अमेरिका का हाल है जिसने गाज़ा को मिटाया इज़राइल के साथ मिलकर। अब खुद की हालत देखिए, बड़े बड़े आलीशान महल किस तरीके से खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। जब अल्लाह ताला किसी को सज़ा देता है तो उसकी किसी को पता नहीं चलती। अल्लाह को दिखा कि शायद इस वक्त इस्लामी हुकूमतों में इतनी ताकत नहीं है जो इन जालिमों को जवाब दे सके, तो अल्लाह ताला ने खुद ही अपना अजाब इन्हों को पर डाला। देखिए इन्हों की हरी भरी बस्तियाँ थीं, वो सेम आप देख सकते हैं वही हाल है जैसा गाज़ा का फ़लस्तीन का हाल है। जिस तरीके से ये लोग, आप इस महिला को देख सकते हैं, इन्हें सिर्फ माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। इसीलिए इन्हों के चेहरे पे इतनी शिकन नहीं है जो होनी चाहिए, वो दर्द नहीं है जो फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों को मिला है। ये सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि फ़लस्तीन और गाज़ा का जो आपने अंजाम किया था ये उसी का कुदरत की तरफ से बदला है। पूरी वीडियो देखेंगे, जहाँ जहाँ आपको नज़र जाएगी बर्बादी ही बर्बादी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ इनों के ऊपर कोई परमाणु बम नहीं फेंका गया, कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ, किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ। ये अल्लाह का कहर है, सिर्फ़ और सिर्फ कहर है। मैं उन फ़लस्तीन के और गाज़ा के मज़लूमों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपको शायद सुकून मिले इनों की बर्बादी देखकर, जो तुम्हारी बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। ये देख सकते हैं आप, अल्लाह ताला ने किस तरीके से बदला लिया है। अरबों खरबों की मिसाइलें और बम बरसाने के बाद भी ऐसा मंज़र नहीं देखा हुआ इन जालिम यहूदी और अमरीकियों ने, जो अल्लाह ताला ने गैबी अज़ाब को पर डाला है। चारों तरफ आग ही आग देखने के लिए मिल रही है। बड़े बड़े शहर राख के ढेर बन चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ तबाही तबाही देखने के लिए मिल रही है। ये देख सकते हैं आप। बड़े बड़े दरख्त माचिस की तिली की तरह जल रहे हैं। क्या आपको इन जालिमों का ये मंज़र देखकर खुशी हुई, गम हुआ, क्या हुआ? आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। ये देखिए, ये कोई फिल्म का शॉट नहीं, ये सब कुछ ओरिजिनल है। और जो अमेरिका की तबाही आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखी होगी, वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन जो मेरे दिल को तसल्ली या सुकून मिला है कि जालिम के साथ जुल्म होना चाहिए, मजलूम के साथ जो जुल्म करता है उसका यही अंजाम होना चाहिए। इन लोगों ने गाज़ा फ़लस्तीन के लोगों को भागने पर मजबूर किया था, अब खुद भाग रहे हैं। लेकिन इन लोगों की मजबूरी सिर्फ इतनी है कि किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, किसी के सर पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि हमारे ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, ये आतंकी हमला, ये मुस्लिम ऐसे होते हैं। अब कहाँ रहोगे, किसके पास जाओगे? कुदरत ने तुम्हारे ऊपर कहर ढाया है और कुदरत की मार से कोई नहीं बच सकता। जुल्म के बदले जुल्म ही होता है। काश ये इंसान और इंसानियत ये समझ पाते। अभी आगे चलकर एक ऐसा सीन भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो अब से कुछ टाइम पहले आपने गाज़ा में देखा था, फ़लस्तीन में देखा था। बड़े बड़े हवाई जहाज़ों से पानी बरसाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे हवाई जहाज़ तो क्या समंदर भी कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही तरफ से अज़ाब आया है और इसको काटने वाला शायद ही अब दुनिया में कोई हो। जब चाहेगा अल्लाह इसको आग को ख़त्म करेगा, वरना ये आग फैलती ही जा रही है और अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये वो सीन है, आपको याद होगा गाज़ा के अंदर जब बमबारी कर रहे थे कि जालिम अमेरिका और इज़राइल,
इन्होंने एक सेफ़ जोन बनाया था जहाँ से खड़े होकर ये इस चीज़ के मज़े ले रहे थे कि देखो किस तरीके से हम गाज़ा पे और फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहे हैं, कैसे इनको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अब के ज़ालिम खुद अपनी आँखों से अपने ही आशियानों को जलते हुए देख रहे हैं। जैसे वहाँ लोग खुश हो रहे थे सेफ़ जोन में खड़े होकर, अब ऐसा ही महसूस हो रहा है, यही सेफ़ जोन में खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा है। तो आपको कैसा लगा? मुझे हालांकि किसी की बर्बादी पर खुश नहीं होना चाहिए।